चलिए तो हम लोग जैसे ही बोल चुके थे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे और स्टार्ट किए थे अभी जस्ट, हम बोले थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगा तब तो समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग बात करेंगे कि कार्बनिक रसायन जो होता है वह क्यों ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट क्यों होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उत्पत्ति के कारण आपको जानना होगा। ये बात सोचिएगा बढ़िया से कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन वैज्ञानिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है, सब का हम विस्तार कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा या आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बता दूँ सिंपली बात, आपके लाइफ में डेली वर्क में जो आप काम करते हैं वहाँ से लेकर खिलौना हो या कोई चीज़ हो, सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माने बहुत उच्च स्तर पर प्रयोग होता है। तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही यूजफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए। तो ये आप समझिएगा कि प्लास्टिक हो, खिलौना हो, कपड़ा हो, ये सब चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के में यूज हो रहा है। बात करेंगे आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत और वर्ड कहाँ से आई है। देखिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ तक बात करते हैं, ये जहाँ तक बात करते हैं ये होता है बहुत पहले के जो वैज्ञानिक थे, यानी कहा जाता था 1815 के पहले की बात है। वहाँ का पहले के वैज्ञानिक का मानना था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो जीव के शरीर से में ही बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ जीव के शरीर में बनते हैं, यानी गॉड गिफ्ट है, इसको कोई प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। तो जब ये प्राप्त होता है कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से उत्पन्न यौगिक होते हैं, उसको तो पहले कहते हैं कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन यही कार्बनिक पदार्थ कि देखो अगर वर्ड देखिएगा तो इनमें हल्का ऑर्गन से उल्लेख होगा, यानी कि शरीर से उल्लेख होगा। देखिएगा यहाँ पर देता है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है शरीर का अंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात गौर करने वाली बात होगी, यानी कि वैसा पदार्थ जो जीवों के शरीर से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? जीवों के शरीर से प्राप्त हो, उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वर्ड वहाँ से पढ़ा, ठीक है। बात करते हैं 1815 में। 1815 में जो वैज्ञानिक थे, इनके बहुत बड़ा फेमस सिद्धांत था, इसको बोलते हैं जीवन शक्ति सिद्धांत। क्या बोलते थे? जीवन शक्ति सिद्धांत, शायद विटल फोर्स के नाम से जाना जाता था। यह 1815 तक कहानी में 1815 तक लोगों को ये मानना था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक रसायन को बनाया नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे उन्हीं के तो कहा था कि गुरु होने नाते इनको बहुत अपने आप में घमंड था, और कहा जाता था कि ये जो ओहलर थे इन्हीं के शिष्य थे। पूरा नाम फ्रेडरिक ओहलर। पूरा नाम क्या चीज? फ्रेडरिक ओहलर। फ्रेडरिक ओहलर ने 1828 में 1828 में इनको बहुत झटका देते हुए कहा कि सर आप गलत बोल रहे हैं कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? इन्होंने बहुत मेहनत किए, प्रयास किए, दिमाग लगाया और अंत में बनाया कार्बनिक पदार्थ। उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया का फॉर्मूला आपके सामने है NH2CO NH2। ये पूछा था कभी भी एग्जामों में। लेकिन ये कैसे बनाया जाता है? तो अमोनियम सल्फाइड को गर्म करके इन्होंने बनाया था। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तक ले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन जैसे ही ओहलर ने ये कारनामा किया तो उसके पीछे बहुत सारा यौगिकों ने इसकी खोज और इसके बनावट प्रयोगशाला में बनने की एकदम पूरा थी होने लगा। बहुत लाखों और करोड़ों बन चुका है, ये बहुत अधिक मतलब बन चुका है। इसके बाद जैसे ये बनाए ओहलर,
तो वैसे ही आते हैं कौन, कोल्बे। और कोल्बे ने बहुत बेहतरीन काम करते हुए CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल को बना डाला। क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड को बना डाला। यहाँ तक भी नहीं रुका, आते हैं सबसे बढ़िया वैज्ञानिक भी, और ये जो सबसे यूजफुल यौगिक बनाए उसका नाम था, वैज्ञानिक नाम बर्थोलोट। हाँ, बर्थोलोट था इनका। 1856 की घटना है। इन्होंने माने कि CH4 बनाया, मेथेन बनाया। क्या बनाया? मेथेन बना के इन्होंने बहुत बेजोड़ कार्य को पूरा किया। अब देखिए यहाँ तक भी नहीं रुका कहानी, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्या किए, खोज किए थे। अब आगे बढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण की अगर हम बात करें, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर वर्गीकरण करेंगे तो दो होता है। अलग वैज्ञानिक अलग किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं। सब तरीका अलग मिलेगा, लेकिन मैं सिंपल तरीका लेकर चल रहा हूँ। बंद एगो था, बंद होता है, एक खुला होता है। बंद का मतलब होता है कि वो कार्बन किसी चक्रीय ग्रुप से चक्रीय लेखा होता है, बंद होता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन, ये बेंजीन होता है, 1 2 3 गो, माने कि 2 गो बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड चलता है, उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इस टाइप का ऐसे भी बहुत प्रकार होता है। आप 5 को भी ले सकते हैं, 7 को भी ले सकते हैं, ऐसे चक्रीय होता है। चलिए चक्रीय की बात करते हैं। चक्रीय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। पहला मिलेगा सम, दूसरा मिलेगा विषम। सम और विषम। देखो अगर सम की बात करें तो मेन होगा एम होगा, ये भी 2 प्रकार बढ़ जाएगा, एरोमेटिक और एलिसाइकिल। एरोमेटिक और एलिसाइकिल। आपको पता है कि कार्बनिक रसायन में जो आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक पता नाम काहे पड़ा? एरोमेटिक नाम पड़ा है, उसमें एक वर्ड होता है एरोमा। एरोमा से एरोमेटिक उत्पत्ति होती है। एरोमा का मतलब होता है कि जो सुगंधित हो, क्या हो? स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल के कारण इसका नाम पड़ा एरोमेटिक नाम पड़ा। एरोमा मतलब होता है लैटिन भाषा में स्वीट स्मेल। याद रखिए बात को पहले। फिर होगा एलिसाइकिल। क्या होगा? एलिसाइकिल जो चक्रीय होता है, जहाँ से और गिनेंगे 1 2 3 4 5, फिर उसी पा जाए, क्या जाए? फिर उसी पा जाए, चक्रीय घूम जाए, उसे बोलते हैं एरोमेटिक। अब एक में खुला ओपन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो CH3COOH है ना, यहाँ पे एक सीधा श्रृंखला है, ओपन चैन है, इसमें कोई किसी प्रकार का नहीं होता है। यहाँ पर और देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब क्या है? ये आपका ओपन है। क्या है? ओपन है। ठीक है। अब रहा सवाल कि एलिफैटिक भी नाम काहे पड़ा? एलिफैटिक नाम पड़ा जो एक होता है फैट होता है, फैट से इसको उत्पत्ति होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब ही होता है वासा फैट होता है, और यहाँ से क्या उत्पत्ति होती है आपका? ये किसी को दिक्कत यहाँ पे कुछ पूछना है? इसमें नहीं पूछना है? तो देखिए यहाँ पे टॉपिक पे एलिफैटिक मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रीप सबसे मिलकर बना होता है। एक मिलेगा एलिफ्रा। एलिफ्रा का मतलब होता है फैट, यानी कि उच्च वासा अम्लीय के लिए बहुत पहले उच्च वासा के लिए प्रयोग की जाती थी। उच्च वासा के लिए क्या प्रयोग की जाती थी? एलिफ्रा का चीज, और एलिफ्रा से बना था का चीज? एलिफैटिक। और पूछा जाए कि एलिफैटिक का मुख्य आधार कंपाउंड कौन होता है? तो मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है। ठीक उसी प्रकार बंद श्रृंखला जो कि 2 प्रकार का होता था, सम और विषम। सम को बोलते हैं एरोमेटिक। पहले सम मतलब समझिए, सॉरी बंद श्रृंखला में होता है कि जो वैसा ओनली फॉर खाली कार्बन से मिलकर बना होता है। सम में क्या होता है? कार्बन जुड़ के क्या होता है? ये बनता है। ये भी 2 प्रकार होता है, एक एरोमेटिक और एलिफैटिक। ये दोनों आपको बताया गया है। इसका मतलब एरोमा होता है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रीक वर्ड है स्वीट स्मेल। ग्रीक वर्ड में पहले यूज होता था स्वीट स्मेल के लिए, इसमें कोई खास नहीं है।
ये जो बॉन्ड होता है एक प्रकार का आकृति होता है, क्लोज टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस टाइप का एक संरचना लिया, तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बंद है। क्या है ये? क्या है? बंद है। गिनिए का मतलब 1 2 3 4 5 6। क्लोज का मतलब होता है पूरी तरह का जब बंद हो जाए। इस ज्वाइंट वाले भाग को कार्बन जनाता है। जब सम की बात करें, दो भाग बटे सम मतलब कि वैसा कंपाउंड जो खाली कार्बन से ही जुड़कर बना है। क्या बना है? कार्बन जुड़ से बना है। जब किसी के भागा था एलिफैटिक, वो भी कार्बन ही तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता था? उसमें अन्य पदार्थ भी जुड़े होते हैं। विषय में क्या होता है? माने जो कार्बन संख्या होती है कुछ कुछ और जुड़ा रहता है। जबकि विषम की बात बोलते हैं, विषम में पूरा ही अंतर होता है। जैसे मान लो पिरामिड जब पढ़ेगा आगे आपको कंपाउंड, तो इस टाइप का आपको संरचना मिलेगा। ऐसे इस टाइप का संरचना मिलेगा। ये क्या होता है? ये पूरे अलग होते हैं। इसके बारे में अलग पढ़ना होता है। ये टॉपिक कुछ खास नहीं है, 12th में ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन 12th क्लास के व्यू से बेसिक था जो जानकारी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी होगी। बस एक बात और जान लीजिए, इसको कार्बोनेशन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक और तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। वह क्या है? वो ऐसा है, उसके बॉन्ड के आधार पर। कैसे आधार पर? बॉन्ड के आधार पर। तो क्या रहेगा? तो गौर कीजिए, आप इसको बांट सकते हैं संतृप्त, असंतृप्त। क्या बांटेंगे हम लोग? संतृप्त और असंतृप्त। देखिए संतृप्त में क्या होता है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें अब कंपाउंड को, कार्बन को जोड़ा नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, माने कि एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जोड़ता। कहीं कार्बन का जो पूरा बॉन्ड होता है 4 को, आपको तो पता है ना कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। अब रहा सवाल कि आप सोचिएगा कि कार्बन 4 को बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का जो संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है, कितना होता है? 4 होता है। किसी को दिक्कत तो नहीं ना है? आप कन्फ्यूज होते हैं ना कि सर ये टीचर कैसे बन जाता है, सर ये 4 कहाँ से आया, 4 क्यों आया? कहे कार्बन का बॉन्ड को पूरा करना है, अष्टक पूरा करने के लिए 4 को बॉन्ड बनाना है। 4 खुद का है, 4 को दूसरा से लेगा। जबकि हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड बनाना होता है। लेकिन आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो गए कि एक जो बात तो समझ नहीं आता है कि आखिर हाइड्रोजन को 2 ही क्यों चाहिए और कार्बन को 4 ही क्यों चाहिए। तो मैं पहले भी जस्ट बोला कि ये अष्टक पूरा करेगा। फिर बोले अष्टक वो क्यों? देखो, सभी एलिमेंट जितना भी कंपाउंड होते हैं वह अक्रिय गैस से तुलना करते हैं। कौन तुलना करते हैं? तो आप बोलिए सर अक्रिय गैस मतलब, तो आप देखिएगा कार्बन जो आपको पीरियड टेबल आपके सामने वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आपका वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उसको शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। आपके सामने है आपको टॉपिक मिलेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और आपके एक और था वहाँ पे ओजी होता है। सर क्या उसका है, देख लीजिएगा अपना। हाँ, वर्ग 18 का आपको अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो सभी गैस अपने नज़दीक, सभी तत्व अपने नज़दीकी तत्व से तुलना करता है कि हमको उसके जैसा बनना है, तभी वो बॉन्ड उसके तरफ बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नज़दीक में कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम। तो उसी तरह जितना अंत में हीलियम का है उतना हमरो चाहिए। कौन कहता है? हाइड्रोजन। तब एक खुद का होता है, इसके पास संयोजकता होता है, और खुद किसका ले लेगा? कार्बन का ले लेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में लेन देन करके क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि वह अक्रिय गैस लेखा बनने की चाहत पूरी कर लेते हैं। है कि नहीं? यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। संतृप्त में जो रखा जाता है वह है आपका एल्केन। कौन होता है? एल्केन। कौन होता है? एल्केन। देखिए यहाँ पर जो आपको कुछ टॉपिक मिलेगी, ये 10th क्लास से लेके आपको लेवल हाई तक चला जाएगा, यानी कि 10th क्लास में भी पढ़ना है। और उसके बाद जब 12th पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, हैलाइड ग्रुप कैसे बनता है, ये कार्बनिक, फिनॉल, सब कैसे जैसे भी बनता है ना, वो आपको जानकारी मिल जाएगा। यह बेसिक है, आपको मालूम चाहिए कि इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, जानकारी चाहिए।
तो होता है पहला मिलेगा आपको एल्केन। क्या होगा? एल्केन। अब देखिए एल्केन के जहाँ फार्मूला की बात करते हैं, इसका फार्मूला ये होता है CnH2n+2। पता है इसका जब नामकरण की जाती है, नामकरण भी दो तरीके से की जाती है, दो तरीक़ों से। एक IUPAC और एक होता है साधारण नाम। साधारण नाम मतलब जिस जहाँ से भी कोई कंपाउंड को प्राप्त की जाती है उसको नाम देते हैं साधारण नाम कर दी जाती है, साधारण नाम। लेकिन जैसे ही वह कहीं से बनाया जाता है तो उसको वो पूरे संस्था के द्वारा बनाया जाता है, वो है IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। जब इसको नामकरण करते हैं तो देखिए नामकरण करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, माने कि कंपाउंड को पीछे जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ते हैं? एन। गौर कीजिएगा लोग यहाँ पे क्या जोड़ता है? एन। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए मैंने C4 लिया, तो देखो अब कार्बन जो N दर्शाता है ये नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है? तो गौर कीजिएगा जब हम N जगह पर 4 रखेंगे तो C4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10, यानी कि ये रहा आपका C4H10, यानी कि जो N नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ। तो अब यहाँ पे जो कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ 4 रखिएगा तो 4 यहाँ हुआ, और यहाँ भी 4 रखिएगा ना तो 4 दूना 8 नहीं हो जाएगा, 4 2 जो 8 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 नहीं हो जाएगा। तो जब देखिए आपको मालूम है कि C4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? तो अब देखो ये रहा C4 को बोलते हैं ब्यूट। जब इस रूप में आ जाएगा तो जोड़ दीजिएगा N। का जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा? ब्यूटेन। क्या जाएगा? ब्यूटेन। ये नॉर्मली आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। और याद रखिएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? संतृप्त में सिंगल बॉन्ड रहता है। संतृप्त को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक मिलेगा आपको एल्कीन और एक मिलेगा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के फॉर्मूला बात करते हैं तो CnH2n होता है, ठीक है ना। ये नामकरण का पहला आधार होता है, इसको जानकारी होनी चाहिए। मेथेन ब्यूटेन कैसे बना, प्रोपेन कैसे बना, पेंटीन कैसे बना, एल्कीन कैसे बना, ये आपको जानकारी चाहिए। बहुत बिजोड़ टॉपिक होता है ये। इसके जब नामकरण करते हैं जुड़ते हैं इन। क्या जुड़ते हैं? इन। क्या जुड़ते हैं? इन। जैसे इसमें देखिएगा C3 लिए। क्या लिए? C3। आपको मालूम है C3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। लेकिन देखो अब इसमें जोड़िए जो आपको यहाँ मिलेगा C3 3 दूना 6 होता है ना जी, 6। यानी जब भी आपको दिखाई दे कि किस फार्मूला पर सेट कर रहा है तो आप उस चीज़ को जोड़ दीजिएगा अंत में। तो प्रोप इन जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा? प्रोपीन। क्या जाएगा? प्रोपीन। बातें समझ में आई कि नहीं आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं है? आप देखो एल्काइन। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें होता है डबल बॉन्ड। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका हो जाएगा CnH2n-2। किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? जब इसका नामकरण करते हैं, मान लीजिए मैंने लिया C2। का लिया C2 बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। देखो एथ बोलते हैं ना तो रखेंगे C2 2 दूना 4 और में 2 घटाइएगा तो कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। इसको बोलते हैं, इसको तो बोल देंगे ये एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। एक और होता है, एक और सवाल यहाँ पर होता है कि आखिर जो आप ये जो पढ़ रहे हैं ये कैसे इस चीज़ माने कि कहाँ से लिया गया, क्यों इसका हम लोग नाम धरते हैं, इसका भी कंसेप्ट है। लेकिन हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, कहीं बेसिक आपको मेन जानना होता है बहुत, इसलिए हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फास्ट चलते हैं। चलिए ये हो गया। एक और होता है आपका CnH2n-1। ये होता है एल्किल समूह। कैसे होता है? एल्किल समूह का होता है। ये बहुत काम का होता है। रेडिकल इसी में जुड़ते हैं। एल्कोहल आपका एल्कोहल ईथर सब इसी से जुड़ते हैं, ठीक है। वो अलग होता है आपका एमीन बनने की जो कंपाउंड होता है यहाँ से होता है। यानी कि आपको नॉर्मली बेसिक आपको बताया गया है। ये आपको 10th क्लास में बेस्ड है। अब यहाँ 12 जब पढ़िएगा हाइड्रोजन ग्रुप एल्कोहल कैसे बनता है तो आपको कार्बन की संख्या गिनने आ जाएगा और इसकी उत्पत्ति कैसे हो ये भी आपको समझ में
आ जाएगा। देखिए मैं बता दूं आप लोग का कि जितना भी अभी आप पढ़ रहे हैं इसके पीछे रीजन होता है क्या कि इसमें सिंगल ही बॉन्ड क्यों होता है, सिंगल ही बॉन्ड क्यों होता है। इसके नाम पर देखिए, इसके नाम होता है एल्केन। क्या होता है? एल का मतलब होता है कार्बन, एल का मतलब, और एन का मतलब है कि एक ही कार्बन माने एक ही बॉन्ड बने। क्या बनेगा? एक ही, यानी कि एन शो करता है उसके बॉन्ड को। यहाँ पे देखो एल्कीन, एल्कीन जो एल का हो जाएगा कार्बन, एल का हो जाएगा कार्बन, और जो इन होगा क्या होगा? इन होगा। अब बैठो, जो एल्कीन होगा वह एल का मतलब कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। कची यहाँ पर एल्काइन, एल्काइन, तो एल का मतलब कार्बन, आइन का मतलब 3 गो बंधन। कितना बॉन्ड? 3 गो। किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये आपका टॉपिक बेसिक क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अभी कैसा रहेगा आपका पूरा टॉपिक 12th क्लास से एकदम स्टार्ट बुक हो जाएगा। ठीक है।